आज हमें श्लोका नंबर 8 से करना है ना? तो कल हम देख रहे थे कि भगवान ने बताया कि जो भक्त होते हैं, जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, उनका क्या भगवान के साथ रिलेशन रहता है, क्या वो करते हैं और भगवान उनके लिए क्या करते हैं। आज जो अर्जुन को डायरेक्ट वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि उनको अर्जुन को क्या करना है। तो 8 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशय। तो कहते हैं कि मई तू, डायरेक्ट उसको संबोधन करके बोलते हैं कि तू मुझ में मन को स्थापन करके और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट करके निवेशयः अतः ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि न संशयः। इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो क्या करना है, मन को भी भगवान में लगाना है और बुद्धि को भी भगवान में लगाना है। भगवान ने ये बोला, तो उसके बाद जो है तेरा निवास मुझ में ही हो जाएगा। ये मन और बुद्धि भगवान को अर्पित करने हैं। भगवान के मत में वे पुरुष उत्तम योगवेता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योगवेता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना प्रियतम मानकर मन को भी मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः सिद्ध स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि के ना लगने के कारण हमें भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा, फिर तू मेरे में ही निवास करेगा। अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता जा रहा है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे बुरे का निश्चय करता है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाए तथा बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय कर ले कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान ही हैं। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन और महत्व समाप्त हो जाएगा और एक भगवान के साथ ही संबंध रह जाएगा। यही मन बुद्धि का भगवान में लगाना है। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का ही लगाना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के उस निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। साधन करने में भी पहले उद्देश्य बनाने में बुद्धि की प्रधानता होती है, फिर मन की प्रधानता आती है। जिन पुरुषों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी वे जिस विषय में लगाना चाहें उस विषय में लग सकते हैं। उस विषय में मन बुद्धि लग जाने पर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है ही नहीं उनका, तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः साधक को चाहिए कि बुद्धि से वह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है। इस निश्चय में बड़ी शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ी बाधा है भोग और संग्रह का सुख लेना। सुख की आशा से ही मनुष्य की वृत्तियां धन, मान, बढ़ाई आदि पाने का उद्देश्य बनाती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि बहुत भेदों वाली तथा अनंत हो जाती है। परंतु अगर भगवत प्राप्ति का एक ही निश्चय हो तो इस निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पहले हम सब कर चुके हैं। फिर निश्चय मात्र के प्रभाव से ही वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त कर लेता है। ऐसा हमने गीता में 9वें अध्याय का 30वां और 31वें श्लोक में ये सब कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। फिर कहते हैं कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में बुद्धि में हुआ प्रतीत होता है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने पर भी साधक को इस बात का पता नहीं होता कि वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है।
वह चाहे इस बात को ना भी जाने, पर वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि इस संबंध की कभी विस्मृति नहीं होती। अगर यह कभी बात केवल बुद्धि बात की हो तो भूली भी जा सकती है, पर मैंपन की बात को साधक कभी भी नहीं भूलता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मैंपन का निश्चय है, बुद्धि का नहीं। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी भी नहीं भूलता। अगर कोई यह निश्चय कर ले कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए कोई अभ्यास ना करने पर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृति तो स्मृति में रहती है। विस्मृति में भी संबंध की स्मृति का अभाव नहीं होता, क्योंकि संबंध का निश्चय मैंपन में है। मैं जहां जाकर हमारा लग जाता है, वो हमारा निश्चय हो जाता है। इस प्रकार संसार में माना हुआ संबंध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहता है, तब भगवान के साथ जो सदा से ही नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। अतः मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मैंपन स्वयं के भगवान में लग जाने से मन बुद्धि भी अपने आप से भगवान में ही लग जाते हैं। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव है। मन के अंतर्गत चित्त का और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव है। मन बुद्धि भगवान में लगाने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। इस भाव में निर्विकल्प स्थिति होने से मैंपन भगवान में लीन हो जाएगा। विशेष बात क्या है इस श्लोका की कि साधारणतः अपना स्वरूप मैंपन का आधार स्वयं मन बुद्धि शरीर आदि के साथ दिखता है, पर वास्तव में इनके साथ नहीं है। सामान्य रूप से प्रत्येक आदमी यह अनुभव कर सकता है कि बचपन से लेकर अब तक शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सबके सब बदल गए, पर मैं तो वहीं का वहीं हूँ। अतः मैं जो है वो बदलने वाला नहीं है। इस बात को आज से ही दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। साधारणतः मनुष्य बुद्धि से इसको समझने की चेष्टा करता है, लेकिन यहाँ पर स्वयं से जानने की बात आई है। विचार करें, एक और अपना स्वरूप नहीं बदला, यह सभी का प्रत्यक्ष अनुभव है। और आस्तिकों के एवं भगवान में श्रद्धा रखने वालों के भगवान भी कभी नहीं बदले। दूसरी ओर शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि सबके सब बदल गए और संसार भी बदलता हुआ प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि कभी ना बदलने वाला स्वयं और भगवान दोनों एक ही जाति के हैं, जबकि निरंतर बदलने वाले शरीर और संसार दोनों एक जाति के हैं। ना बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों ही व्यक्त रूप से नहीं दिखते, जबकि बदलने वाले शरीर और संसार दोनों ही व्यक्त रूप से प्रत्यक्ष दिखते हैं। बदलने वाले मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को पकड़कर ही स्वयं जो है अपने आप को बदलने वाला मान लेता है। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप से आधार है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि वो परमात्मा का अंश स्वरूप है। वास्तव में मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं, पर मैं हूं, इस होनेपन में थोड़ा भी संदेह हमें नहीं होता। जैसे संसार दिखता प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही मैंपन का भी भान होता है। इसलिए तत्वतः मैं क्या है इसकी खोज करना साधक के लिए बहुत उपयोगी है। मैं क्या हूं इसका तो पता नहीं, पर संसार शरीर क्या है इसका तो पता ही है। संसार शरीर उत्पत्ति विनाशशील है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है, ये सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए। यह नियम है कि संसार और मैं दोनों में से किसी एक का भी ठीक ठीक ज्ञान होने पर दूसरे का ज्ञान अपने आप से हो जाता है। मैं का प्रकाशक और आधार अपना स्वरूप चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील वाले जड़ संसार से स्वरूप का कोई भी संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानना ही मैं की वास्तविकता का अनुभव करना है। इस संबंध को पहचान लेने पर मन बुद्धि स्वतः भगवान में लग जाएंगे। तो अगर ज्ञान से और बुद्धि से एक बार हम इसको पहचान लें संबंध को, तो फिर हमारा मन और बुद्धि लगाने में हमें कठिनाई नहीं होगी भगवान में। फिर भगवान कहते हैं निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। यहाँ अत ऊर्ध्वम
पदों का भाव है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्णतया लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान रह जाए, टाइम नहीं लगेगा, फिर उसी क्षण मिल जाएंगे। भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, मुझ में ही मन बुद्धि लगाने पर तू मुझ में निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इससे मालूम देता है कि अर्जुन के हृदय में कुछ संशय है, तभी भगवान न संशय पद देते हैं, है ना। अर्जुन के भाव भी तो पढ़ रहे हैं ना भगवान, उसको कुछ बोल रहे हैं तो उसको नहीं समझ आ रहा, तो वो ऐसी शक्ल बना रहा है कि कैसे ये कैसे होगा। तो भगवान उसको बोलते हैं कि इसमें कुछ भी संशय नहीं है, नहीं तो क्या जरूरत थी बोलने की कि इसमें संशय है या नहीं है। यदि संशय की संभावना ना होती तो इस पद को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह संशय क्या है? अब क्या संशय आया अर्जुन के मुख पर कि मनुष्य के हृदय में प्रायः यह बात बैठी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान लगाएंगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाए तो परमात्मा प्राप्ति असंभव है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मेरे में लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर भी उतने कीमती नहीं है। अतः मन बुद्धि को मेरे में लगाने से निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है और मन से संसार का चिंतन होता है, जिस चीज का बुद्धि में महत्व होता है मन उसी का चिंतन करता है ना। बुद्धि हमारी जिस चीज को सही मानती है, मन उसी के पीछे चल पड़ता है। तो कहते हैं बुद्धि से पहले जस्टिफिकेशन जरूर लेता है, चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, लेकिन बुद्धि के निर्देश पर ही मन काम करता है। छोटी छोटी चीजों में कितने, हम खाने का एग्जाम्पल देते हैं, कभी जब ओवर ईटिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसे कर रहे हो तो पहले बुद्धि ये कहती है कि कोई बात नहीं खा लो, तब मन इंद्रियां काम करना शुरू करते हैं। पहले बुद्धि निर्णय देती है कि कुछ नहीं होता, है ना। पहले बुद्धि से हम लड़ते रहते हैं, ठीक है गलत है, ठीक है गलत है, फिर बुद्धि एक को चूज कर लेती है, चाहे ठीक को चूज करे चाहे गलत को चूज करे, और फिर मन उसके पीछे चल पड़ता है, उसका चिंतन करता है और फिर उसको ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह जब बुद्धि में संसार का महत्व है तो मन संसार का ही चिंतन करेगा। तब तक परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी अपनी स्थिति संसार में ही समझनी चाहिए। संसार में स्थिति अर्थात संसार का संग रहने से संसार चक्र में ही घूमना पड़ता है। उपयुक्त पदों से अर्जुन का संशय दूर करते हुए भगवान कहते हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि सर्वथा लग जाने पर तेरी स्थिति क्या होगी, कि मन बुद्धि मेरे में लग गया तो फिर मैं कहाँ हूँगा। जिस क्षण तेरी मन बुद्धि एकमात्र मेरे में सर्वथा लग जाएंगे, उसी क्षण तू मेरे में ही निवास करेगा। मन बुद्धि भगवान में लगाने के सिवाय साधक के लिए और कोई कर्तव्य है भी नहीं है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा, और बुद्धि भगवान में लगाने से साधक संसार के आश्रय से रहित हो जाएगा। संसार का किसी भी प्रकार का चिंतन और आश्रय ना रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। यहाँ मन के साथ चित्त को और बुद्धि के साथ अहम को भी लेना चाहिए, क्योंकि भगवान में चित्त और अहम के लगे बिना तू मेरे में ही निवास करेगा, यह कहना सार्थक नहीं होगा। संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र ईश्वर परमात्मा का ही साक्षात अंश यह जीवात्मा है, परंतु इस दृष्टि के एक तुच्छ अंश शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता है, अर्थात इनका स्वामी बन जाता है। वह जीवात्मा इस बात को सर्वथा भूल जाता है कि ये मन बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्मा समष्टि सृष्टि के ही अंश हैं। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और सर्वदा उसी में स्थित हूँ, इस बात को भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है। जैसे करोड़पति का मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाल कोठी के एक दो कमरों पर अपना अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे अपनी भूल समझ में आ जाती है तब उसे करोड़पति का उत्तराधिकारी होने में कठिनाई नहीं होती। इसी लक्ष्य से भगवान कहते हैं कि जब तू इस इन व्यष्टि
मन बुद्धि को मेरे में अर्पण कर देगा, जो कि स्वतः ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समष्टि मन बुद्धि का स्वामी हूँ, तो तू स्वयं इनसे मुक्त होकर वास्तव में पहले से ही मेरा अंश है और मेरे में ही स्थित है, ऑलरेडी स्थित है। तो निसंदेह तेरे को ये रियलाइज हो जाएगा कि तू मेरे में स्थित है। भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार इस प्रकार 8 भागों में विभक्त अपनी अपरा प्रकृति का वर्णन किया था और 5वें श्लोक में इससे भिन्न अपनी जीव भूता परा प्रकृति का वर्णन किया था। इन दोनों प्रकृतियों को भगवान ने अपनी कहा, अतः भगवान इन दोनों के स्वामी हैं। इन दोनों में जड़ प्रकृति का कार्य होने के कारण अपरा प्रकृति तो निकृष्ट है और चेतन परमात्मा का अंश होने के कारण परा प्रकृति श्रेष्ठ है। परंतु परा प्रकृति भूल से अपरा प्रकृति को अपनी तथा अपने लिए मानकर उससे बंध जाती है तथा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाती है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि मन बुद्धि रूप अपरा प्रकृति से अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तव में मेरी ही हैं। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करने से इनके साथ भूल से माना हुआ संबंध टूट जाएगा और तेरे को मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। भगवत प्राप्ति संबंधी विशेष बात क्या है? भगवान की प्राप्ति किसी साधन विशेष से नहीं होती, कारण कि ध्यान आदि साधन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के आश्रय से होते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि प्रकृति के कार्य होने के कारण जड़ वस्तुएं हैं। जड़ पदार्थों के द्वारा चिन्मय भगवान खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्मा के समान कभी हो ही नहीं सकते। सांसारिक पदार्थ कर्म पुरुषार्थ करने से प्राप्त होते हैं, अतः साधक भगवान की प्राप्ति को भी स्वाभाविक ही कर्मों से होने वाली मान लेता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के संबंध में भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किए जाने वाले साधन से ही भगवत प्राप्ति होगी। मनु शत्रुपा पार्वती आदि को तपस्या से ही अपनी इष्ट की प्राप्ति हुई थी। इतिहास पुराण आदि में इस प्रकार की कथाएं पढ़ने सुनने से साधक के अंतःकरण में ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधन के द्वारा ही भगवान मिलते हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है। परंतु साधन से भगवान मिलते हों ऐसी बात वस्तुतः है ही नहीं। तपस्या आदि साधनों से जहां भगवान की प्राप्ति हुई दिखती है, वहां भी वह जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद होने से ही हुई है, ना कि उन साधनों से। साधन की सार्थकता असाधन का त्याग करने में ही है। भगवान सबको सदा सर्वथा स्वतः प्राप्त ही है, किंतु जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए भगवत प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। अतः जो साधक अपने साधन के बल से भगवत प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी भूल में हैं। साधन की सार्थकता केवल जड़ता का त्याग करने में है। इस रहस्य को ना समझकर साधन में ममता करने और उसका आश्रय लेने से साधक का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। जब तक हृदय में जड़ता का किंचित मात्र भी आदर है, तब तक भगवत प्राप्ति कठिन है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह साधन की सहायता से जड़ता के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद कर ले। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले साधन से जड़ता का संबंध सुगमता पूर्वक छूट जाता है। परिशिष्ट भाव है, मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की प्रकृति अर्थात स्वभाव होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली है, जड़ है और परिवर्तनशील है। परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए भगवान के साथ साधर्म्य प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत जीव का है। मन बुद्धि प्रकृति के जाति हैं, अर्थात वे प्रकृति के अंश हैं और हम स्वयं भगवान के अंश हैं। अतः स्वयं और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है, एक जाति के नहीं है। जो मैं है और मन बुद्धि है, एक जाति के नहीं है, अलग अलग हैं ये। आकर्षण एवं मिलन सजातीयता में होता है, विजातीयता में नहीं होता है ना। सजातीयता में तो पेड़ को पेड़ से कंपेयर कर सकते हैं, है ना, किसी एक फूल को दूसरे से फूल से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फूल को पत्थर से कंपेयर नहीं कर सकते। पेड़ को जो है किसी
और चीज से हम माने, किसी भी चीज से, आकाश से कंपेयर नहीं कर सकते मान लो, है ना। दो अलग अलग तत्वों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, नॉन कंपेरेबल चीजें होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि एप्पल एंड ऑरेंजेस कैन नॉट बी कंपेयर्ड, लाइक दैट। दो ऑरेंज आपस में कौन ज्यादा मीठा है, कौन ज्यादा, ऐसे आता जाए तो उसमें कंपेयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन एप्पल का टेस्ट को और ऑरेंज के टेस्ट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दो अलग चीजें हैं। तो इस तरह से तो जो अलग चीजें होती हैं उनका आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आकर्षण एवं मिलन सजातीयता में होता है, विजातीयता में नहीं होता। इसलिए मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, स्वयं ही भगवान में लग सकते हैं। मन बुद्धि तो प्रकृति का अंश है, वो भगवान में कैसे लगेंगे, सेम उसके ही नहीं है, वो उनको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उनको उनका लेवल ही नहीं है वो वाला। तो कौन लग सकता है, सिर्फ मैं लग सकता है, जिसको हम मैं बोल रहे हैं, जो भी मन बुद्धि के साथ लगा हुआ है या संसार के साथ लगा हुआ है, बस वो भगवान के साथ जाकर लग सकता है। मन बुद्धि के स्वतंत्र सत्ता मान लेने से साधक से यह भूल हो जाती है कि वह स्वयं अलग रखकर मन बुद्धि को भगवान में लगाने का उद्योग करता रहता है। तो या तो क्या करता है कि मैं से पूजा करता रहता है और मन बुद्धि उस पूजा में कहीं और जा रहे होते हैं, एक तरीका, एक तो ये होता है साधक के साथ। और या फिर क्या होता है कि मैं स्वयं अलग रहकर मन बुद्धि को, सिर्फ मन बुद्धि को लगाने का, जोर जबरदस्ती से लगाने का प्रयत्न करता रहता है, बार बार चेष्टा करता रहता है, तो तब भी नहीं लगेगा। परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान ने स्वयं ही लगना पड़ता है, मन बुद्धि नहीं लगते। जब स्वयं भगवान में लगता है तब मन बुद्धि अपने आप छूट जाते हैं, अर्थात उनकी सत्ता ही नहीं रहती, प्रत्युत एक भगवान ही रह जाते हैं। कारण कि वास्तव में मन बुद्धि की सत्ता थी ही नहीं, जीव ने ही उनको सत्ता दी थी। वास्तव में हमें स्वयं को ही भगवान में लगाने के लिए उपाय करने चाहिए। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है ना। कोशिश करने से क्या होगा, उल्टी तरफ से चलेंगे, मन बुद्धि को लगाने की कोशिश करेंगे तो वो तो लगेंगे नहीं, लेकिन स्वयं लग जाएगा। तो स्वयं लग जाएगा लिए के लिए ही भगवान ने ये वर्ड यूज किया है, निवशिष्यसि मय्येव। कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह वहीं लगता है जहां मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहां जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहां जाते हैं स्वयं भी वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए, और संसार में मन बुद्धि लगने से जीव स्वयं भी संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है, तो सोने में मिला हुआ विजातीय पदार्थ जो खोट है वो अलग हो जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। ऐसे ही भगवान में लगाने से मन बुद्धि अलग हो जाते हैं और स्वयं जो है भगवान में मिल जाता है, अर्थात केवल भगवान ही रह जाते हैं। विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है, मेरा स्मरण करने से मेरे में विलीन हो जाता है, अर्थात उसकी सत्ता रहती ही नहीं। तात्पर्य यह है कि भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में लगते नहीं, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भी तो भगवान का ये स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में मन बुद्धि संसार से हट गए पर भगवान को पकड़ सके नहीं, इसलिए उनकी स्वतंत्र सत्ता रहती ही नहीं, केवल भगवान ही रह जाते हैं ना। तो मन बुद्धि को संसार से हटा लिया पर भगवान को तो पकड़ ही नहीं पाएंगे वो, तो वो खत्म ही हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है। इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है, सम दुख स्वस्थ, और भक्त भगवान में स्थित होते हैं, निवशिष्यसि में ये। स्वरूप में स्थित होने पर अखंड रस का अनुभव होता है और भगवान में स्थित होने पर प्रतिक्षण वर्धमान अंतर रस का, अनंत रस का अनुभव होता है। भगवान में स्थित होने पर फिर भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, क्योंकि उसका पहले से ही यह भाव है कि भगवान सर्वव्यापी है। इस श्लोक में यह क्रम बताया गया है कि भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वयं लगता है। स्वयं लगने पर अहम मिट जाता है, प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है। भगवान में मन बुद्धि लगने का तात्पर्य है कि भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, अर्थात संसार की प्रियता और महत्ता ना रखकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता हो जाना। ठीक है जी।
जगमोहन जी, आपका डाउट क्लियर हो गया? जगमोहन जी, आवाज आ रही है आपको? चलो अनिल जी, आप इसको थोड़ा सा वो करना चाहोगे, समराइज श्लोक को? मेरी आवाज आ रही है? टेकअवे आज का टेकअवे यही है कि हमें खुद ही लगना है। मतलब कि मन बुद्धि से कोशिश करेंगे तो हम खुद भी लग जाएंगे फिर भगवान के साथ में। हम्म काफी, मतलब ऐसे मनन करने लगे हैं इसके ऊपर तो काफी गहरा श्लोक है ये, कि काफी गहरा हाँ, काफी गहरा श्लोक है कि अ, मन और बुद्धि को हमें भगवान में लगाना है। तो हमें पहले तो ये असेस करना पड़ेगा कि राइट नाउ हमारा मन और बुद्धि कहाँ लग रहे हैं, ना हमारा मन किस चीज के पीछे भागता है, बुद्धि क्या इवेल्युएट करती रहती है पूरे टाइम। हमें पहले तो वो जानना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके उसको हटा के ऐसे भगवान में लगाना पड़ेगा। फिर भगवान में लगाते लगाते ऐसा स्टेज आ जाएगा कि वो विलीन हो जाएंगे। ये एकदम से नहीं होगा, एकदम से हम मन बुद्धि को हटाकर डायरेक्टली जो है हम सोचें कि हम भगवान में लगा दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों से, जन्मों से हमारी जो है संसार के प्रति जो भी हमारा बना हुआ है ना, तो आसक्ति है, उसको ऐसे छोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो जब स्वयं लग जाता है, मतलब मैं लग जाएगा जब भगवान के अंदर, कि मैं भगवान का हूँ और मैं, भगवान मेरे हैं, ये भावना जो है पूरे टाइम रहे हमारे अंदर, तो फिर जो है उस वो सार्थक हो जाता है। तब तक जो है हमें प्रयत्न करना है। और यही है कि उसको हर चीज को, जैसे कल कल ये क्वेश्चन था जगमोहन जी का कि कैसे करना है, वो तो कि हमें इवेल्युएट ही करना है हर स्टेप पे कि जो जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य में मेरा मन और बुद्धि कहाँ है ना। अगर हम उस कार्य को कर्तव्य कर्म समझकर कर रहे हैं, या ऐसे कर रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, और मन और बुद्धि उस टाइम हमारा भगवान में है, तभी हर चीज में भगवान को वो करने की वो दी गई है ना। जैसे नहाते टाइम के भी मंत्र हैं, खाने से पहले के भी मंत्र हैं, खाना बनाने के भी मंत्र हैं, सब चीजों के। और हमारे वैसे भी हमारे हर रिचुअल्स के मंत्र होते हैं। तो ऐसा लगता है कि उल्टा हो गया ये, कि ये सब करने से भगवान मिल जाएंगे, है ना। नॉर्मल धारणा ये होती है कि ये सब करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन है इसका उल्टा, कि ये सब करने से क्या होगा कि हमारे मन और बुद्धि वहां लगेंगे, तो हमें भगवान मिलेंगे ना। इसका जो वो है रहस्य ये है। हमें हमें लगता है ना कि पूजा करने से या जप करने से, साधना करने से, क्रिया करने से भगवान मिल जाएंगे, गुरुदेव मिल जाएंगे, या कुछ भी मिल जाएगा हमें। तो वो मिलेगा कुछ नहीं। उससे ये होगा कि हमारा जो मन बुद्धि है वो बाकी चीजों से हटकर उसमें लग जाएगी, जो भी हमारा साध्य है, जिसकी हम साधना कर रहे हैं। तो वो मन और बुद्धि लगने से हमें जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। विशेष बात तो इसके अंदर ये है। तो हमें अपने मन और बुद्धि को जो है इवेल्युएट करते रहना है, जो हमें चाहिए वहां पर लगाने की कोशिश करनी है। संसार में भी तो हम यही करते हैं ना, हमारा एग्जाम है तो हम 8-10 घंटे, 12 घंटे, कोई 16 घंटे पढ़ाई करता है, अपने मन और बुद्धि को वहां लगाता है। क्यों? इष्ट क्या है? एग्जाम में बैठना, अच्छे नंबर लाना। तो अब हमारा इष्ट भगवान है, तो हमें हर काम में जो है अपनी बुद्धि को, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। और बुद्धि को हमें पहले ही पता चल गया कि सब कुछ जो है भगवान की अंश है, प्रकृति भगवान का अंश है, तो सब कुछ हो भगवान की प्रेरणा से ही रहा है, और सब कुछ भगवान का के कारण ही हो रहा है, ये तो हमें पता चल चुका है। तो फिर लगाने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी। मतलब हमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि कहीं हम बिना बात के
मतलब रूढ़िवादिता तो नहीं कर रहे हैं, हमें समझ में आई है बात, मतलब हम ऐसे ही, क्या उसको बोलते हैं कि, है ना, साइंटिफिक बेसिस नहीं है इस चीज का कोई भी, भगवान थोड़ी सब कुछ करते हैं, भगवान कैसे कर सकते हैं, मैं भी तो कर रहा हूँ, है ना, ऐसे विचार भी नहीं आएंगे, क्योंकि बुद्धि को पता चल चुका है कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है, मैं की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये हमें पता चल चुका है। तो फिर बुद्धि को इस बात को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब बुद्धि को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर मन को भी नहीं होगी। अब सिर्फ बची हुई बात ये रह गई है कि प्रयास हमारा, कि हम हर समय, हर कर्म में, हर क्षण जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हम, हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारा मन और बुद्धि जो है वो भगवान के निमित्त हो। जैसे कोई बुद्धि वाला वैसे काम कर रहे हैं, मान लो कोई, कुछ तो मैकेनिकल काम होते हैं कि उसमें हमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बुद्धि की जहां जरूरत होती है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें तो भगवान, है ना, नहीं पूरे टाइम हमारा मन और बुद्धि रह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे कार्यों में, शुरू में और अंत में, शुरू में भगवान का आह्वान करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो, है ना, आप हेल्प करो या जो भी है, और अंत में क्या करते हैं, हम समर्पण कर देते हैं भगवान को उस कार्य को करने के बाद। तो उससे जो आई थिंक मेरे ख्याल से काफी इजी हो जाएगा बात, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, है ना? और कुछ ऐड करना है? मन और बुद्धि भी तो भगवान के ही है। हाँ, ये तो हमें समझ में आ गई भगवान के ही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये था ना कि पूरे टाइम हमें नहीं इसको हम अप्लाई कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ब्रह्म की स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें एप्लीकेशन भी तो करनी है ना उसको पूरे समय, तभी तो, अब हम्म। नहीं तो फिर तो हम साधक ही रह जाएंगे हमेशा ही। अगर हमें अनुभूति नहीं हुई पूरे टाइम भगवान ब्रह्म की या भगवान की, पूरे 24/7, है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सब अवस्थाओं में चेतना की, अगर हमें भगवान की अनुभूति नहीं होती है, अगर एक क्षण के लिए भी वो अनुभूति इधर से उधर होती है प्योर ब्रह्मन की या भगवान की, तो इसका मतलब हम तो तब भी साधक है, फिर तो हम साधक ही रह जाएंगे अगर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ समझ के छोड़ देंगे कि मन और बुद्धि तो भगवान के ही है, लेकिन प्रैक्टिकली हम संसार की सत्ता महत्ता रखते हुए अपना काम करते रहेंगे, बस मन में थोड़े हर 2 घंटे बाद ये याद कर लेंगे कि ये सब भगवान का है ना। तो फिर साध्य नहीं मिलेगा हमें, बुद्धि के लेवल पे हो जाएगा काम, बुद्धि के लेवल पे पता चल गया हमें, ज्ञान के लेवल पर कि हाँ ये ऐसा है, लेकिन अनुभूति नहीं हो पाएगी। जगमोहन वी जी शुड आपका डू। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, हम आपके सवाल को नहीं नहीं नहीं, वो हो गया, हो रहा था एक्चुअली, बीच में फोन आ गया था किसी का अच्छा बहुत फोन, अर्जेंट। तो ओके हाँ, ओके, बहुत अर्जेंट। तो वैसे तो मैं क्या करता हूँ कि सुबह पढ़ लेता हूँ पहले, ताकि हाँ, शाम को अच्छी तरह समझ आ जाए, नहीं तो आपका उससे थोड़ा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन था ना, हाँ उसी पे थोड़ा मनन कर रहे थे हम। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, आई अंडरस्टूड दैट। वो मैंने कुछ थोड़ा सा मिस हो गया, वो सुन लूंगा, रात को भी सुन लूंगा हाँ, एक बार, अभी आ जाएगा उस पे भी। आपकी और कोई क्वेरी हो कि कैसे स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले इसका तो जो, हम्म, एक तो हम, वी हैव टू डू अनक्वालिफाइड सरेंडर टू द गॉड। नहीं, सरेंडर मतलब, वो मतलब इंग्लिश वर्ड है। हम अपने को, वो कहते हैं ना, मेरे शरण में उनकी चले जाएं पूरे, और वो अपने दिमाग में बिठा लें कि जो हैं प्रभु अपने आप सब कुछ उन्होंने ही करना है, हम तो सिर्फ वो एक, वो तरीका है उनका, एक वे है। और मेरा ये मानना है कि जो चीज समझ ना आए, कुछ ना आए, वो भगवान पे छोड़ दो, अपने आप वो ठीक कर देंगे। और हाँ, जैसे भी जो ठीक चीजें हम करते हैं, वो जब हमारे पास वो बुद्धि आ जाती है तभी करते हैं। जो अनिल जी कह रहे हैं ना, वो है उनकी, जब हमारी बुद्धि ठीक चलती है तभी तो वो ठीक होता है, और वो ठीक कैसे होती है, वो वही करते हैं। यस, अगर हम इतने समझदार हो जाते तो फिर उनको कौन पूछता। सही बात है। बस यही है, तो आगे वाले आने वाले कुछ श्लोकास में ना हमें प्रैक्टिकल वो बताई गई हैं टिप्स कि करना क्या है। तो आज के श्लोक से हमारा ये है कि मन और बुद्धि को भगवान में लगाना है हमें पूरे टाइम, 24/7, ऑल टाइम।
तो वो कैसे लगाना है, दिस वी हैव टू वर्क आउट फॉर आवर ओन, है ना, कि हमें अपने लेवल पे ये हर किसी को करना है, कि तरीका क्या करना है उसके लिए वो हर किसी इंडिविजुअल का डिफरेंट होगा, लेकिन करना यही है कि मन और बुद्धि को पूरे समय भगवान में लगाना। ठीक है अनिल जी, कुछ और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं, क्लियर क्लियर है जी। है ना, तो यही मनन करेंगे हम कि हम कहाँ कहाँ हमारा मन और बुद्धि कब कहीं और जाती है, ये तो हमें समझ में आ गया कि लगाना है। अब जो छेद हैं उनको पकड़ेंगे, है ना, पॉजिटिव तो हमें समझ में आ गया, जब भी मन और बुद्धि कहाँ कहाँ और जाती है इस पे ध्यान रखेंगे अब आने वाले कुछ दिनों में, है ना, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ जाता है मन और बुद्धि, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें ये अगर नहीं कर पाते हैं हम, मान लो ये नहीं कर पाते हैं, हमारे को दिक्कत लग रही है, तो फिर भगवान और इजी 4 श्लोकास भगवान ने बताए, तो चारों में फिर इजियर रूट बताते हैं, बट दिस इज द बेस्ट थिंग एंड आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है हमारे लिए, जो पढ़ चुके हैं अभी तक की गीता का अध्ययन कर चुके हैं उनके लिए बहुत मुश्किल काम ये नहीं है, अगर हम प्रयास करें तो ये संभव है। बाकी आगे वाले भी देखेंगे कहाँ कहाँ आगे वालों को अप्लाई करना है और कैसे करना है। ये 4 बिल्कुल प्रैक्टिकल श्लोकास हैं कि एग्जैक्टली करना क्या। ठीक है जी, तो फिर कल मिलते हैं। ओके, क्लैरिटी, कितने दिनों से जुड़े हुए हैं तो काफी क्लैरिटी हो गई है माइंड में। हाँ मैं तो आई वही कह थिंक रही, जो कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। यस यस, तो ये फर्स्ट मेथड को ये अप्लाई करने में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। ठीक है जी, तो जय कल गुरुदेव। मिलते हैं, कल मिलते हैं जी, जय गुरुदेव।